हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको अपने होम कंट्री में गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या आपको बाहर पीएचडी परस्यू करनी चाहिए ऑन स्कॉलरशिप। तो जो लोग ये चैनल में पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं या इस शक्ल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम जहादेब है और मैं यहाँ इटली में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। और यहाँ आने से पहले मैं मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स कर चुका हूँ। तो जितना भी मैं आपको आज नॉलेज शेयर करूँगा, जो हम डिस्कशन करेंगे, वो डिस्कशन बेस करी होगी मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे, और जो नॉलेज होगा वो फर्स्ट हैंड नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले या वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करें और एक पेज और एक पेंसिल सामने रख लें, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं एक किस्म का स्वॉट एनालिसिस, जिसको हम कह सकते हैं, या प्रोज एंड कॉन एनालिसिस कह सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, आप गवर्नमेंट जॉब या पीएचडी को आप एक एक पॉइंट देते रहिएगा, और एट दी एंड आपको जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फैमिली, क्योंकि जब आप पीएचडी करने आ रहे हैं तो आपके वालिदैन उम्र के इस हिस्से में होंगे कि आप शायद उनको अकेला नहीं छोड़ सकते होंगे। आपकी फैमिली होगी, आपकी वाइफ होगी, आपके बच्चे होंगे। तो आप जो है वो वाइफ और बच्चे और आपके पेरेंट्स जो है, आपकी फैमिली जो है, वो आपके बगैर सर्वाइव कर सकती है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर फैमिली आपके इनिशियल स्टेजेस 1-2 साल, क्योंकि आप जब नए नए इधर आते हैं तो आप अपनी फैमिली अपने साथ नहीं ला सकते। एक पूरा प्रोसीजर है, आपने घर लेना है, कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी है, देन आपका एनओसी निकलेगा और आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है फैमिली के। तो इनिशियल 1-2 साल आपकी फैमिली आपके बगैर सर्वाइव कर सकती है, तो फिर आप पीएचडी के लिए ज़रूर अप्लाई करें, पीएचडी के लिए ज़रूर आएँ। लेकिन इस फैक्टर को आपने ध्यान में रखना है, और अगर नहीं कर सकते तो फिर आप जो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो वही करें। दूसरी चीज़ है जॉब स्टेबिलिटी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जॉब स्टेबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन जॉब स्टेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर जॉब स्टेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आप पीएचडी करने आए। अगर जॉब स्टेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप एक स्टेबल लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब करें। तो ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके अपने आप को पॉइंट दे रहा हूँ, तो आपने ये सारी चीज़ें अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके अपने आप को पॉइंट देने हैं, तो एट दी एंड आपके पास एक डिसीजन आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास फाइनेंशियल बेनिफिट, क्योंकि फाइनेंशियल बेनिफिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्टली लोग जो बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, बाहर पीएचडी के लिए आ रहे हैं, बाहर सेटल हो रहे हैं, वन ऑफ द मेन पर्पस उनका है फाइनेंस, क्योंकि कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू को मानते हैं, अगर आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो आप गवर्नमेंट जॉब चूज़ करें। अगर पैसा इंपॉर्टेंट है तो पीएचडी, क्योंकि जो आप सैलरी अगर पाकिस्तान की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब का बंदा 1 लाख के करीब ले रहा होता है, लेकिन जब आप उसको स्टाइपेंड से कंपेयर करते हैं तो स्टाइपेंड 3 to 4 टाइम्स होता है मोस्टली, स्टिल डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री। तो फोर्थ फैक्टर है हमारे पास वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस गवर्नमेंट जॉब का बेहतर है एज कम्पेयर टू पीएचडी, क्योंकि पीएचडी में कहते हैं जब तक आपको आपका प्रोजेक्ट ख्वाब में भी ना नजर आना शुरू हो जाए तो इट मीन्स आपकी पीएचडी अभी नहीं होने वाली। तो गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो 9 to 5 होती है, तो 5 बजे के बाद मोस्टली आपको कोई नहीं पूछता। स्टिल डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट जॉब टू गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि जो मैं पहले जॉब कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में, वहाँ 5 के बाद आपको कोई नहीं पूछता था, और मोस्ट ऑफ द केसेस 5 से पहले भी आपको कोई नहीं पूछता था। लेकिन जो मैं दूसरी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ अक्सर आपको नाइट शिफ्ट भी लगानी पड़ती है, इतना ज़्यादा काम होता है। तो डिपेंड ऑन जॉब टू जॉब एंड कंट्री टू कंट्री वेयर आर यू गोइंग। तो इससे अगला स्टेप जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये भी डिपेंड करता है कि आपके लिए उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। मेरे लिए जो नेक्स्ट फैक्टर है एक्सपोजर, हम उसको कहेंगे। एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप यहाँ नए आते हैं, आपके लिए हर चीज़ लर्निंग इतनी ज़्यादा है, एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, आपके लिए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, आपके लिए नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नया कल्चर, नए लोग, नया तरीका रहने का, यहाँ सिस्टम ही चेंज है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत आपका अच्छा एक्सपोजर होता है। तो मेरे लिए तो ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं एक्सपोजर को देखूं तो गवर्नमेंट जॉब में जो है वो मुझे लगता है कि एक्सपोजर एक लिमिटेड एक्सपोजर है। मतलब आप जो सर्व कर रहे हैं, आप एक लोकल कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, वो भी फिर आप पे डिपेंड करता है। आप लोकल कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं, अपना ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और आप ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं तो आप पीएचडी के लिए आ जाएं। अगर आप लोकल कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं और आप अपनी फैमिली, अपने एनवायरनमेंट और अपने उस कंफर्ट जोन में खुश हैं,
तो आप गवर्नमेंट जॉब को चूज़ करेंगे। और ये बिल्कुल ही इसमें गलत या सही नहीं कुछ होता, ये अपने बंदे की प्रायोरिटीज़ होती हैं। मेरी प्रायोरिटी डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट होंगी, तो आपने अपने हिसाब से सोचना है। जो इससे नेक्स्ट फैक्टर है वो है रिस्क। एक तो रिस्क है, रिस्क जो आपका जब आप पीएचडी के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह आपका वो रिस्क बढ़ जाएगा, 3 to 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन एक है रिस्क, जब आप रिस्क देखेंगे तो आपने कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स की और पाकिस्तान में जो एक हवा चली है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आपने जिंदा भाग के आ जाना है, लेकिन आपने रिस्क को मिटिगेट करना है, कम से कम करना है। रिस्क को ज़्यादा करना है, रिस्क को सब कम से कम करना है। और कम से कम करने का ये तरीका कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ से लीव लेके आएँ, छुट्टी लेके आएँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको लीव नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती, तो आपने फिर देख लेना कि आप इस चीज़ को किस तरह कम से कम मिटिगेट कर सकते हैं, या आप में कितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। और ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी मैं समझता हूँ कि ये पर्सन टू पर्सन नहीं होती, ये एनवायरनमेंट और ये आपके जो फैमिली है, आपके जो आसपास लोग हैं, हर चीज़ उस रिस्क को इम्पेक्ट कर रही होती है। कि फैमिली अगर आपके बगैर सर्वाइव कर सकती है तो मतलब ऑफ कोर्स आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ये हो गया रिस्क। तो इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, जो इससे नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है लाइफस्टाइल या आपका जो है फटीग, जो आपकी टेंशन्स हैं। ऑफ कोर्स अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो टेंशन बहुत कम है, 9 to 5 हैं और ज़्यादा वर्कलोड आपका नहीं होता। लेकिन पीएचडी में टेंशन बहुत ज़्यादा हैं और लाइफस्टाइल आपका कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। यहाँ जब हर चीज़ खुद करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप सीखेंगे भी, कि यहाँ आके मुझे जिस आइडिया हुआ कि गरम मसाले भी एक चीज़ होती है जो खाने में डलता है। क्यों, जब आप खाना खुद बनाते हैं तो आप चीज़ें सीखते हैं, जब आप सफाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि सिर्फ वो वॉशिंग पाउडर नहीं होता, सरफेस क्लीनर्स भी होते हैं, विंडो क्लीनर्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक किस्म की लर्निंग है। तो जिसको ये चीज़ें पसंद हैं, जिसको लर्निंग में पसंद है, लर्निंग में मज़ा आता है, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ के वो एंजॉय करेगा चीज़ों को। लेकिन जो इन चीज़ों से परेशान हो जाता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारे साथ कुछ लड़के थे, जिस तरह बैचलर्स के लड़के होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते, तो वो घर फ़ोन करके, हमारे साथ एक लड़का था वो कहता था कि मतलब घर वाले को बताता था कि मुझे यहाँ कबूतर तंग करते हैं। तो अगर आपको कबूतरों से डर लगता है तो फिर आप इधर ना आइएगा, यहाँ आपको नई नई चीज़ें सीखने में मज़ा नहीं आता। तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब करें या जो कर रहे हैं वही करें। अगर आपको नई नई चीज़ों से किक मिलती है तो फिर आप ज़रूर पीएचडी के लिए आएँ, क्योंकि यहाँ आपको इतनी किक मिलेगी कि आपको पता चल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला है, इस वीडियो से कुछ लर्निंग हुई है, कुछ सीखने को मिला है, यहाँ ये वीडियो आपके डिसीजन मेकिंग में इस वीडियो में हेल्प की है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो इस सोच पे हैं, या लोग, या वो लोग जिनको आपके दोस्त या वीडियोस मोटिवेट कर रही हैं बाहर मूव करने के लिए। क्यों, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। जब आपने बाहर मूव करना है तो आपने सारी चीज़ें डिस्कस कर लेनी है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेनी है। अगर आप अपना ये केस इंडिविजुअली डिस्कस करना चाहते हैं मेरे से, तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपना केस टू केस मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।